हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना, जिसमें मैंने कई सारे पार्ट अपलोड कर रखे हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो आप सबसे पहले जाकर उनको देख लें, अदरवाइज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही जाएगी। फिर आप उस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में रहेंगे और आपका लेक्चर बेकार हो जाएगा। तो इससे बेटर होगा कि आप पिछले के लेक्चर पहले देखें, तब आके इसको देखेंगे तो बेटर होगा। चलिए ठीक है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करें। तो चलिए फिर ये मेथड होता क्या है और इसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, और एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, आपको भी पता है कि दो तो लीनियर इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी। तो ये मेथड ये कहता है कि आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। अब देखिए ऐड करने से और माइनस करने से होगा क्या, जब भी आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, आपको ऐड करना भी पड़ सकता है या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करना भी पड़ सकता है। जब भी आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो कोई ना कोई एक वेरिएबल कट जाएगा, चाहे तो x कट जाएगा या फिर y कट जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए y कट गया, अगर y कटेगा जोड़ने या फिर घटाने पर तो x का मान आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। या फिर जो है आप मान के चलिए दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया या फिर माइनस किया तो y कट गया तो x का मान आएगा, उस x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो फिर y का मान आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस चीज़ को अभी आपको कुछ खास समझ में आया नहीं होगा, तो चलिए हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये पहला क्वेश्चन है आज का। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या तो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड ही कर देता हूं। अब आपको पता है जैसे ही अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, ये दोनों तो कट जाएंगे। यानी कि अगर हम ऐड करें तो एक वेरिएबल कट जाएगा ही जाएगा, तब तो इक्वेशन को ऐड करने का फ़ायदा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते और कोई भी वेरिएबल ना करता, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई कोई भी नहीं करता, तब ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप फिर ऐड नहीं करते और आप फिर क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते। फिलहाल यहाँ पे फ़ायदा है ऐड करने का, तो चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप ऐड करिए। देखिए एक्स प्लस वाई में आपको ऐड करना है x माइनस वाई इक्वल टू 7 प्लस 5। तो y से y कट जाएगा, x और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 2 चूँकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई 1 यानी समीकरण 1 से x की वैल्यू है 6, y मुझे निकालना है इक्वल टू 7। अब देखिए प्लस में है जाके माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि आपको हर इक्वेशन को ऐड करना ही पड़े, कहीं ना कहीं माइनस करना भी पड़ सकता है। और अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें तब भी कोई वेरिएबल नहीं कट रहा है, और जब माइनस करें तब भी वेरिएबल नहीं कट रहा है। तब आप क्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए आप देखते रहिए कंटिन्यू इस लेक्चर को, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, ये तो खैर एग्जाम्पल था, अब हम लोग 1 बाय 1 कई सारे क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन, जिससे कि आपको सारे का सारा मेथड जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 8 हैं और 8 के 8 क्वेश्चन में सब में आपको वही करना है। जो लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं सभी की सभी
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि सभी के सभी जो रैखिक समीकरण युग्म है आपको जो है रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। इस पेयर को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आप या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। चलिए करते हैं फिर। एक बार हम लोग ऐड करके देखेंगे कि क्या कोई वेरिएबल कट रहा है। अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मान इजीली आ जाएंगे। अगर नहीं कट रहा है तो फिर हम लोग माइनस करके देखेंगे। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ तो 2x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 3x। x तो कटा नहीं, y का देखते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से 3y माइनस होके आएगा 2y, नहीं कटा है भी, तो यानी कि ऐड करने का तो फ़ायदा यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलो फिर माइनस करके देखते हैं। चलो माइनस कर देते हैं। आपको पता है जब x से 2x को माइनस करेंगे, x से 2x को, तो माइनस का x आएगा। x कटा नहीं कटा। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये तो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब माइनस वाले नंबर को माइनस करते हैं तो ऐड हो जाता है ना। तो y में 3y ऐड होके 4y आ गया, मतलब y भी नहीं कटा। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसको हम ऐड करें तब भी नहीं कट रहा है और जब माइनस करें तब भी नहीं कट रहा है। अब फिर क्या करें हम, क्योंकि हमको तो मेथड में बताया गया तो ऐड करिए या तो माइनस करिए। तो आपको करना वही है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। और वो काम है क्या, आप या तो x या फिर y को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए। ठीक है, और आप बराबर x या फिर y को किसको करें बराबर, तो आप हमेशा जो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो उसी को बराबर करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो चाहें जिसको भी बराबर कर सकते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि एक प्लस और एक माइनस वाले को ही बराबर किया जाए, आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कोई प्लस और माइनस में है। अगर ऐसा है तो हम उसी को बराबर कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखा x प्लस में है और 2x प्लस में, ये दोनों के दोनों प्लस में है। और देख लेते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में, देखिए मिल गया एक प्लस और एक माइनस का, तो इसी को आपको बराबर करना है। देखिए ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी ना हो। जनरली होता है कि स्टूडेंट इस मेथड से करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस करते वक्त मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक से आपको बचना है। तो आप ऐसा ही करेंगे कि एक प्लस और एक माइनस वाले को ही इक्वल कर देंगे, फिर आप उसको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए फिर हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे 3y है, अगर यहाँ पे मुझे 3y बनाना है तो आप समझ गए होंगे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस का 3y = 3 5 जा 15। ये रही इक्वेशन थर्ड। भाई इसी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब ये दोनों तो दोनों कट जाएंगे, यानी एक वेरिएबल अब कट जाएगा। यानी जब भी आप डायरेक्ट प्लस या माइनस करने पर वेरिएबल ना कटे तो फिर आप अपनी तरफ से जो है मल्टीप्लाई करके किसी ना किसी को बराबर करेंगे, फिर ऐड और माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, अब आप दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y। इसमें ऐड करना है तीसरी इक्वेशन को, यानी कि 3x प्लस 3y को इक्वल टू 4 प्लस का 15। ये दोनों कट जाएंगे और 2x में जब 3x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 15 में 5 को ऐड कर देंगे तो 19 आएगा। तो x = आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब x का तो मान आ गया। अब दूसरे का मान निकालने के लिए क्या करिए, आप चाहे तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ बाई 1। x के रिप्लेस पे आप रखिए 19/5 प्लस y = 5। तो y = हो जाएगा, चूँकि प्लस में तो माइनस में ही जाने वाला है। इसको सॉल्व करिए, 5 5 जा 25 -9/5
तो 25 माइनस 19 है, तो 6/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करनी है। अभी ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से। जो भी आपका डाउट है या फिर अभी भी कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया, तो वो आपका अगले क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते आगे। बट उससे पहले एक चीज़ और, अब देखिए आपने इस क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया कि गलत हो गया है ना, आप इस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूँ। तो आप अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए, अपना आंसर चेक करने के लिए आपने सही किया है या नहीं किया है, तो आप क्या करिए, ये जो x और y के जो मान आए हैं, इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करिए। यहाँ पे अगर 5 आया तब तो ठीक है, या फिर आप इसमें पुट करिए, अगर 4 आ गया तब भी ठीक है, क्योंकि मैंने सोल्यूशन तो वही होते हैं ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें रख दें x y के मान, ये आपसे अगर कहा जाए तब करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसका मान रखेंगे 19/5 प्लस y की वैल्यू रखेंगे 6/5। चूँकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं 19 + 6/5, यानी कि 25/5 = 5। यानी जो x y की जो वैल्यूज आई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो मेरा सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं इसमें हम दोनों को ऐड करने से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऐड करने से वेरिएबल कट रहा है, या फिर माइनस करने पर वेरिएबल कट रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हम किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे, फिर ऐड और माइनस कर देंगे। तो देखते हैं ऐड करके, पहले ऐड करिए। चलिए ऐड जब हम करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो 3x में 2x ऐड होगा तो 5x बन जाएगा, x तो कटा नहीं। चलिए y को देखते हैं, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फिलहाल माइनस ही होगा, क्योंकि ऐड करने से साइन तो चेंज होता नहीं है। तो 4y से जब 2y को माइनस कर देंगे तो 2y बचेगा। मतलब ऐड करने से ना तो x कट रहा है ना तो y कट रहा है। चलो फिर माइनस करके भी देख लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दूं तो आपको पता है 3x से अगर आप 2x को माइनस कर देंगे तो x आएगा, x तो कटा नहीं। y का मामला देखते हैं। अब इसको आप माइनस करेंगे, आपको पता है माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाता है, तो जो माइनस का 2y है प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये दोनों तो 6y हो गए, मतलब ना तो ऐड करने से कट रहे हैं ना तो माइनस करने से कट रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। और किसको बराबर करना बेटर होगा, जो एक प्लस और एक माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y एक प्लस में और एक माइनस में है, तो मैं इसी को बराबर करूँगा। इनको बराबर करके भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप y को ही बराबर करिए या फिर एक प्लस और एक माइनस वाले को ही बराबर करिए। ऐसा मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग y वाले टर्म्स को बराबर करते हैं। और बराबर करने का क्या तरीका है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2, तो मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये रही इक्वेशन 3। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 4y और 4y क्या है, कट जाएगा, x y का मान आ जाएगा। तो चलिए फिर ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर ऐड कर देते हैं 3x + 4y। इसमें मुझे ऐड करना है इस थर्ड इक्वेशन को, यानी कि 4x माइनस का 4y, और इधर क्या है, इधर है 10 + 14 सॉरी 4, ये दोनों कट जाएंगे। 3x और 4x मिलकर हो जाएगा 7x = 14। तो x मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 7 है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो 7, तो 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं बाई 1। आपको इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 3 × x, x की वैल्यू आ गई 2, + 4y = 10, ये 4 है। तो 3 2 जा 6, माइनस में जाएगा तो 4y = 10 माइनस का 6, यानी कि 4y = 4। और चूँकि 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो 4/4, यानी कि y = 1।
तो एक्स वाई के मान क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थर्ड क्वेश्चन नंबर है क्या कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा करते हैं ना, इस 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आप क्या करिए, इस 2y को उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हमको दी गई हैं और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तरीका वही है, या तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। अगर कोई भी वेरिएबल कट रहा है तब तो एक वेरिएबल का मान आ जाएगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू किसी में भी पुट करके दूसरे वेरिएबल का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखिए ऐड करके देखते हैं, क्योंकि पहले तो हमको ट्रायल ही लेना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होके 12x हो जाएगा, दोनों के दोनों माइनस में हैं तो ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 5 to 7y, यानी ऐड करने से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब देखिए ऐड करने का प्रॉफिट तभी होता है, फिर माइनस करने का प्रॉफिट तभी होता है जब x या फिर y बराबर हों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है, यानी आपको पहले बराबर ही करना पड़ेगा। आपको चेक ऐड और माइनस चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं भी आपको केवल समझा रहा हूँ, तो आप जो आप सोच पाएंगे, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी कि अगर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेगा तो क्या क्या सोच सकता है। तो इसलिए मैं एक छोटी से छोटी भी बातें आपको बताता हूँ। हो सकता है देखिए कुछ लोग थोड़े से उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा वर्क करता है तो छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं पसंद आती कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, है ना। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वो छोटी छोटी चीज़ें लेकर कन्फ्यूजन रहती है और वो समझ नहीं पाते कि आखिर करे क्या, है ना। तो मैं उन सभी को लेके चल रहा हूँ कि आप कहीं भी छोटा सा भी डाउट ना रह जाए। फिर भी आपका डाउट कहीं रह गया हो तो आप बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर इसमें हम लोग बराबर करेंगे किसी न किसी वेरिएबल को, देखते हैं किसको वेरिएबल को बराबर करने का फ़ायदा होगा। मैंने कहा था कि अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में है तो उसी को बराबर कर देना है, बट यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, एक प्लस एक माइनस नहीं है, ये दोनों प्लस में है। तो वैसा तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कि एक प्लस और एक माइनस में हो। जब भी ऐसा ना हो, या तो दोनों के दोनों प्लस में हो या तो दोनों के दोनों माइनस में हो, फिर उस समय हम दोनों इक्वेशन को माइनस ही करेंगे। फिलहाल पहले बराबर करेंगे, माइनस बाद में। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 9x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन y वाले टर्म्स को बराबर करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि ना तो 2 को 5 बनाया जा सकता है ना तो 5 को 2 बनाया जा सकता है। हाँ, 10 बनाने के लिए आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो मैं उतना लेंदी करने के बजाय मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 3x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9x, इसमें 3 × 5 = 15y और यहाँ पे 3 × 4 = 12 और इसमें तो बराबर है ही। ये रहे मेरी इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 9x वाले टर्म्स इक्वल हो गए, तो माइनस करते ही दोनों कट जाएंगे। तो चलिए फिर माइनस करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को, सॉरी इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को माइनस। इक्वेशन सेकंड है क्या, 9x माइनस का 2y और इससे हम लोग माइनस करेंगे 9x माइनस का 15y और इधर क्या हो जाएगा 7 माइनस का 12। चलिए माइनस करते हैं। और आपको अच्छे से पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस को हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का। तो 7 से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। यस, तो देखिए ये दोनों तो कट गए। अब देखिए 15y से अगर आप 2y को माइनस करेंगे तो 13y आएगा, यानी कि 13y = माइनस का 5, देन y = माइनस 5 डिवाइडेड बाई 13 और यही हो जाएगा y का मान, यानी जो y की वैल्यू होगी कितनी होगी, -5/13। अब इस y की वैल्यू चाहे यहाँ पे रख के x का मान निकालेंगे, आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल y का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं,
सॉरी वाई की वैल्यू, तो 3x माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू है -5/13 इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5 जा 25, तो 25/13 इज इक्वल टू 4। अब देखिए प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि 4 माइनस 25/13, 13 4 जा 52 माइनस का 25/13, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 25 है, तो 52 से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27/13। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 13/3, तो 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/3। तो यही x की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आप x और y के मान जो है यानी x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए आइए करते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग इस चैप्टर को इतने पे रोक देंगे, सॉरी इस लेक्चर को, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो 1 घंटे देखना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए वीडियो को, क्योंकि आपको पता है इसकी जो लाइट पड़ती है आँखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं देखनी है ऑनलाइन के, आप दिन भर मोबाइल पर लगे रहें। तो फिर हम लोग छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को भी आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो वही तरीका है, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है कोई वेरिएबल कट जाएगा, अगर कट गया तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब देखिए आप इतना समझ गए होंगे कि अगर हम जैसे इन दोनों के इस इक्वेशन को ऐड करेंगे ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा, क्योंकि ना तो x वाला बराबर है ना तो y वाला बराबर है। देखिए कटेगा तभी या फिर घटाने पर या जोड़ने पर तभी कटेगा जब कोई ना कोई वेरिएबल बराबर हो। अगर वो बराबर ही नहीं है तो कटेगा कहाँ से। अब देखिए आप सोचेंगे कि फिर मैं कितनी देर से आपको बार बार घुमा फिरा रहा था, क्योंकि अब मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या सोच पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इकट्ठे सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। अब आपको आइडिया लग गया होगा। आप चाहें तो दोनों को ऐड करके देखें फिर माइनस करके देखें, नहीं तो आप सिंपली देख सकते हैं ना तो x वाला बराबर है ना ही y वाला बराबर है, तो यहाँ पे ऐड करने और माइनस करने का कोई फ़ायदा अभी नहीं होगा। तो पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो मैंने देखा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मैं इसी को बराबर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं b की, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय b, मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस का by, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, और इसमें जब b की मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आप जो है इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो by और by क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ax माइनस by, और ये इसकी जो LHS है वो bx प्लस का by इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इक्वेशन है ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर कट जाएगा, इसमें by से by कट जाएगा, बचेगा क्या, ax प्लस bx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पे देख सकते हैं x कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b, इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस b, a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। ठीक, यानी जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, a होगी। इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, बाई 1 आपको x की रिप्लेस पे a पुट कर देना है यहाँ पे, तो a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। चूँकि आप देख सकते हैं प्लस में है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी पहले से था, ये जाके माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, b। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से किसी भी पेयर में जो है इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो डोंट वरी, अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और करके
इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और आगे के क्वेश्चन जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और उसी लेक्चर में मैं नेक्स्ट मेथड जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है ax + y = m एंड bx - y = n। देखिए इस लीनियर इक्वेशंस को भी जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे। बट उससे पहले हमको चेक करना होगा क्या इसमें x और y में से कोई बराबर है। तो मैंने देखा यहाँ पर प्लस का y और ये माइनस का y और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ऐड करते ही ये कट जाएंगे, है ना, क्योंकि एक प्लस का है और ये माइनस का है और दोनों बराबर भी हैं। अगर बराबर ना होते तो पहले हम बराबर करते फिर ऐड करते, फिलहाल यहाँ पे बराबर है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं 1 + 2। अब जैसे ही हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी y की वैल्यू जो है वो कट जाएगी। तो bx - y = m + n। तो y कट गया, बचा क्या, ax + bx = m + n। x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा a + b = m + n। इस x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी m + n अपॉन में a + b। अब देखिए x की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू निकालने का क्या तरीका था, इसकी वैल्यू किसी भी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करके, फिलहाल यहाँ पे थर्ड है ही नहीं तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग इस y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। बाई 1 इक्वेशन है क्या, a × x, x की वैल्यू आ गई है m + n अपॉन a + b + y = m। अब देखिए मुझे y निकालना है तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे, बट उससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो am प्लस का an अपॉन a + b + y = m। तो ये प्लस में है, जाके सारे उधर माइनस हो जाएंगे, तो y = हो जाएगा m - am + an अपॉन a + b। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y = हो जाएगा ma + bm। अब ये सारे माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हो, तो माइनस का am और माइनस का an अपॉन a + b। यहाँ से am कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी bm - का an अपॉन में a + b। तो ये हो जाएगी y की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर x और y के मान देखकर शायद डर गए होंगे कि आखिर इतने बड़े मान कैसे आ गए और हमारा जो उत्तर आया वो सही आया भी कि नहीं आया। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। इन एक्स वाई के जो मान हैं हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अगर m आ गया तब तो हमारा उत्तर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। तो चलिए फिर हम लोग इन एक्स वाई के मान यहाँ पे रख के चेक करते हैं। a x की वैल्यू जो है वो है m + n अपॉन a + b और प्लस का y bm माइनस का an अपॉन a + b। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई के मान रखें, सॉल्व करने पर अगर m आएगा, अगर आप इसमें रखेंगे तो सॉल्व करने पर n आना चाहिए, अगर आ गया तब तो सही उत्तर है, अदरवाइज उत्तर रॉन्ग है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, am प्लस का an, चूँकि दोनों के डिवाइड में हर बराबर है तो मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ an, इसको ऐड करिए bm माइनस का an, तो an से n कट गया, बचा क्या, am प्लस bm अपॉन a + b। अगर ऊपर से मैं m कॉमन ले लूँ तो बचेगा a + b और डिवाइड में भी a + b है और a + b कैंसिल हो गए तो उत्तर आ गया m। यानी कि जो एक्स वाई के जो मान हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई रखने पर m आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपसे चेक करने के लिए बोल रहा है कि आप वेरीफाई करके बताइए, तब आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी 3-4 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो